Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss General Financial Rules 2017, Fantabulous MCQ 6. In this video, I will discuss Rule 33. It is related to the defalcation and losses. It is very important one. Measured time question is coming from this part. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And in this part I will discuss 12 MCQs with proper explanation, because in Rule 33 7 subsections are there. I will discuss each and every subsection briefly. Okay, so 12 MCQs with proper explanation of 7 subsections under Rule 33. Clear? So follow my Facebook page, it is Asit Government Tool Guru, and my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss Fantabulous MCQ 6 related to the General Financial Rules. Today I will discuss Rule 33. It is related to the defalcation and losses. You see, question number 1. According to Rule 33 subsection 1 of GFR, losses should be reported to all the following except. Losses means actually loss of public money, loss of departmental revenue, loss in stores, or loss of the any government property. So when any losses are there, then it should be reported to all the following except. सो अकॉर्डिंग टू रूल 33 सबसेक्शन 1 हम किसको रिपोर्ट करेंगे यदि लॉस होता है? पब्लिक मनी लॉस हुआ, डिपार्टमेंटल का सपोज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ, कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो स्टोर है उसमें लॉस हुआ, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस जब होता है तब हम किसको रिपोर्ट करेंगे? ओके, शुड बी रिपोर्टेड टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इसमें किसको हम छोड़ के अदर सबको रिपोर्ट करेंगे? एक क्वेश्चन पूछा है. Next higher authority, statutory audit officer, controller and auditor general directly, principal accounts officer concerned. एक्सेप्ट इनको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे. जब लॉसेस होता है तब नेक्स्ट हायर जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट इन्फॉर्म टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी. ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर एंड प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न. आप रूल 33 सबसेक्शन 1 देख लीजिए. जब कोई भी लॉसेस होता है गवर्नमेंट का, तब इमीडिएटली जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है ही और सी मस्ट इन्फॉर्म टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर एंड प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न. ओके, यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन आप देख लीजिए. लॉसेस शुड बी रिपोर्टेड टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी को हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बाकी सबको हम इन्फॉर्म करेंगे लॉस का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, पेटी लॉसेस नॉट एक्सीडिंग व्हाट अमाउंट नीड नॉट बी रिपोर्टेड. यहां पर दिया है कोई ऐसा पेटी लॉस हो रहा है, तो कौन सा ऐसा अमाउंट है तो उससे ज्यादा नहीं होगा, तो एक अमाउंट है पर्टिकुलरली, तब तक हमको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. पेटी लॉसेस नॉट एक्सीडिंग व्हाट अमाउंट नीड नॉट बी रिपोर्टेड. तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो ऑप्शन है 5000, 10,000, 15,000, 1,000, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अप टू 10,000 लॉस होता है तो उसको रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा. जैसे हम बताया कोई गवर्नमेंट का कोई लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है ही और सी मस्ट इन्फॉर्म टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर. मगर जब जो कोई पेटी लॉसेस होता है अप टू ₹10,000, तब इस तरीके का लॉस को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा. मगर 10,000 से जब ज्यादा होगा जो प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ठीक है, इसका वैल्यू मोर देन 10,000 होगा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अभी देखिए रूल 33 सबसेक्शन 1 को हम ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो इट इज रिपोर्ट ऑफ लॉसेस. व्हाट मस्ट बी रिपोर्टेड? First one question is asking any loss or shortage of public money, loss of public money, loss of departmental revenue or receipts,
लॉस ऑफ स्टाम्प्स, लॉस ऑफ ओपियम, लॉस ऑफ स्टोर्स, लॉस ऑफ अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सपोज ये जो लॉसेस है, ठीक है, सपोज हेल्ड बाय द पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली लॉसेस हैपेंड, ठीक है। तो इस तरीका का लॉस होता है तो हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, ऑडिट ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, ये है। तो व्हाट मस्ट बी रिपोर्टेड यहां पर दिया है, एनी लॉस और शॉर्टेज ऑफ, इसी तरीका का लॉस होता है तो रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहां पर रिगार्डलेस ऑफ ऑप्शन 2 देखिए, रिगार्डलेस ऑफ कॉज ऑफ द लॉस, थेफ्ट, मिसप्लेसमेंट, फ्रॉड, मैनर ऑफ डिटेक्शन, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इवन इफ द लॉस हैज बीन मेड गुड बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, चाहे कोई भी है, चाहे रिगार्डलेस, इसको हम नहीं देखेंगे कि किसके कारण से लॉस हुआ, कॉज टू द लॉस, क्या थेफ्ट से, क्या फ्रॉड से, क्या मिसप्लेसमेंट से, क्या ये डिटेक्ट हुआ जब ऑडिट हुआ कि इंस्पेक्शन हुआ, कि द पर्टिकुलर पार्टी द पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर हुज सुपरविजन एक्चुअली प्रॉपर्टीज आर देयर, तो उनके वजह से लॉस हुआ। तो ये सब हम नहीं देखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जब लॉस हुआ इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाएगा। तो किसके वजह से, क्या उसका कारण था, कैसे उसको डिटेक्ट किया गया, क्या ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका चार्ज था, स्टोर का चार्ज था, वो स्टोर में लॉस हुआ, तो इसका कारण हम नहीं ढूंढेंगे। लॉस ऑफ द पब्लिक मनी और लॉस ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू मीन्स इमीडिएटली उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं ढूंढेंगे कि हमको कारण चाहिए, कि हम डिटेक्ट करेंगे किसके वजह से लॉस हुआ, क्या वो जो जिसके पास चार्ज था, स्टोर का चार्ज था, स्टोर में लॉस हुआ, तो वो जो जिसके पास स्टोर का चार्ज था क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, हम ये सब नहीं देखेंगे। लॉस हो रहा है मीन्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी और ऑडिट ऑफिसर एंड प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। हु शुड रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट जब लॉस होता है कौन रिपोर्ट करेगा, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कंसर्न। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट इन्फॉर्म टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, की ऑडिट ऑफिसर, की प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, राइट। रिपोर्ट टू बी सेंड टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न। इनको जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो रिपोर्ट सेंड करेगा कि ये पब्लिक मनी लॉस हुआ है, कि डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है, कि स्टोर में कुछ प्रॉपर्टी लॉस, कुछ एसेट्स लॉस हुआ है, ठीक है, क्लियर। एक्सेप्शंस व्हाट नीड नॉट बी रिपोर्टेड, यहां पर भी दिया है जो रूल 33 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है, कुछ रेवेन्यू लॉस हो रहा है मगर उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये सब एक्सेप्शन है। व्हाट नीड नॉट बी रिपोर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, किस तरह, जब कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू डिटेक्ट होता है तो कुछ कंडीशन में उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट वन, लॉसेस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू मिस्टेक्स इन असेसमेंट्स डिस्कवर्ड टू लेट फॉर सप्लीमेंटरी क्लेम्स। सपोज कुछ असेसमेंट में मिस्टेक हुआ और उसके वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है, और वो बाद में पता चला, अभी उसका वो टू लेट हो चुका है और डेडलाइन भी क्रॉस हो चुका है और उसको हम रिकवरी भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉस जो हुआ वो असेसमेंट में जब असेस किया जा रहा था उसमें कुछ मिस्टेक आ गया और बाद में पता चला, लेट में पता चला। जब लेट में पता चला ऑलरेडी डेडलाइन क्रॉस हो चुका है और उसको उस तरीके का लॉस को रिकवरी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीका केस में उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और एक है अंडर असेसमेंट ड्यू टू लीगल इंटरप्रिटेशंस लेटर ओवररूल्ड बाय हायर अथॉरिटी आफ्टर लिमिटेशन पीरियड। इसमें क्या है, चाहे कुछ टैक्स है कि फी है उसको लोकल अथॉरिटी ने डिसाइड किया था, उसके बाद सपोज लीगल इंटरप्रिटेशन में सपोज हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट वो जो लोकल अथॉरिटी ने जो टैक्स और फी के ऊपर जो नियम किया था उसको ओवररूल कर दिए, ओके, सम लीगल अथॉरिटीज लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसके वजह से वो वहां पर क्या हुआ, लीगल अथॉरिटी जो है, जो लीगल इंटरप्रिटेशन में ये डिटेक्ट हुआ कि जो लोकल अथॉरिटी ने जो रूल किया था उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत कम रेवेन्यू कलेक्ट किया है, कम टैक्स कलेक्ट किया है, कि कम फी कलेक्ट किया है।
तो अभी जब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उनका लीगल इंटरप्रिटेशंस दे दिए तब ऑलरेडी लेट हो चुका है और अभी डेडलाइन क्रॉस हो चुका है और वो टैक्स फी को हम कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी का रूल के हिसाब से टैक्स फी कलेक्ट हुआ था और कम कलेक्ट हुआ था, मगर अभी लीगल इंटरप्रिटेशन से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा कलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें इस तरीका का केस गवर्नमेंट को तो लॉस हुआ और इस तरीका का केस में क्या है वो मेरा जो इमेजिनरी एग्जाम्पल में वो टैक्स फी को रिकवरी नहीं किया जा सकता क्योंकि डेडलाइन क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन है ए लोकल और असेसिंग अथॉरिटी इंटरप्रिटेड इन लॉ इन ए पर्टिकुलर वे एंड अंडर असेस्ड ए टैक्स और ड्यूटी। मैं भी बताया था जैसे कोई लोकल अथॉरिटी है वो जो असेस किया था टैक्स ड्यूटी वो अंडर असेस किया था, कम असेस किया था, मगर लेटर ऑन क्या हुआ एक हायर अथॉरिटी लाइक ए कोर्ट और हायर टैक्स ऑफिशियल ओवर रूल्ड दैट इंटरप्रिटेशन। चाहे कोर्ट हो कि यानी हायर टैक्स ऑफिशियल, अभी वो जो लोकल अथॉरिटी ने जो रूल किया था जिसमें अंडर असेस हुआ था टैक्स और ड्यूटी, तो उस केस में क्या हुआ ना अभी हायर अथॉरिटी ने क्या किया उसको ओवररूल कर दिया, ठीक है। और अभी टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है और जो गवर्नमेंट को जो जितना टैक्स कलेक्ट की जितना ड्यूटी कलेक्ट होना था वो तो नहीं हो पाया, तो अभी भी उसको रिकवरी नहीं किया जा सकता क्योंकि डेडलाइन क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के केस को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। रिफंड्स अलाउड ड्यू टू टाइम बेयर्ड क्लेम्स और एक है रिफंड्स अलाउड ड्यू टू टाइम बेयर्ड क्लेम्स। क्या है जैसे टैक्स रिफंड आपको जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए और उसमें रिफंड आएगा, मगर एक डेडलाइन एक 1 ईयर होता है, वो डेडलाइन क्रॉस हो चुका है, डेडलाइन क्रॉस होने के बाद सपोज एक टैक्स पेयर वो रिफंड के लिए वो अप्लाई कर रहा है मगर ऑलरेडी डेडलाइन क्रॉस हो चुका है, तो इसको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। डेडलाइन क्रॉस हो चुका है मगर फिर भी जस्टिफाई तो करेगा ना टैक्स पेयर को, तो टैक्स पेयर टाइमली एक्चुअली वो रिफंड के लिए क्लेम नहीं किया मगर अभी डेडलाइन क्रॉस होने के बाद क्लेम कर रहा है तो उसको तो रिफंड देना पड़ेगा, ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इस तरह के केस में भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर दिया है टैक्स पेयर और पार्टी मेक्स ए क्लेम लाइक ए रिफंड और एडजस्टमेंट बट files it after the deadline time bear, the department allows it likely because rejecting it would be unjust in that case or there is no confusion about time limit। तो यहाँ पर देखिए टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है, यदि टैक्स पेयर रिफंड के लिए क्लेम कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा, तो इस तरीका का गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा है वो भी रिपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। रिफंड्स अलाउ होगा चाहे डेडलाइन क्रॉस हो चुका है मगर फिर भी रिफंड इट मीन्स दिया जाएगा। तो इस तरह के केस में भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है मगर फिर भी गवर्नमेंट ईच एंड एवरी टाइम ट्राई टू जस्टिफाई द टैक्स पेयर, मेरा जो एग्जाम्पल में। तो इस तरीका का कुछ एक्सेप्शनल केस है यदि इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। अंडर रूल 33 सबसेक्शन 2 केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटीज मस्ट बी रिपोर्टेड टू। कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज है, सीरियस इरेगुलरिटीज मीन्स सपोज इसमें फ्रॉड है, मिस अप्रोप्रिएशन है, मिसयूज है, मिस अप्रोप्रिएशन मीन्स मिसयूज, डिफाल्केशन है, डिफाल्केशन मीन्स फ्रॉड, ठीक है। इस तरीके का सीरियस इरेगुलरिटीज मस्ट बी किसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो नॉर्मल तो मैं बता दिया, जब नॉर्मली लॉस होता है तब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा और स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा और थर्ड वन प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। मगर जब सीरियस इरेगुलरिटीज मींस फ्रॉड, सीरियस इरेगुलरिटीज मींस मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूज ऑफ फंड, तो इस तरीके का सीरियस इरेगुलरिटीज में किसको रिपोर्ट किया जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा है। ओनली द इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर, पुलिस एंड विजिलेंस ओनली द ऑडिट ऑफिसर, द फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो जो सबसेक्शन 2 बोला है, जो रूल 32 सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि यदि सीरियस इरेगुलरिटीज केस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है जो डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर है उनको रिपोर्ट किया जाएगा। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, बेसिकली चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी है वही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है, उनको रिपोर्ट किया जाएगा। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनको भी रिपोर्ट किया जाएगा, तीनों को सीरियस इरेगुलरिटीज में।
तो आप डिफरेंस समझिए, जब नॉर्मली लॉसेस होता है तब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट रिपोर्ट टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, ऑडिट ऑफिसर एंड प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। मगर सीरियस इरेगुलरिटीज में जैसे फ्रॉड है कि मिसयूज ऑफ फंड्स है, इस केस में सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसको रिपोर्ट करेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बेसिकली जो डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी है, एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीरियस इरेगुलरिटीज में ये तीनों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये रूल 33 सबसेक्शन 2 बोल रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखिए रूल 33 सबसेक्शन 2, रिपोर्टिंग ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज requires that if any case of loss involves serious irregularities, it must be escalated to the highest financial authorities of the ministry or department. Serious irregularities केस में जो हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटीज है उनको रिपोर्ट किया जाएगा। तो हु मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन सच केसेस? फाइनेंशियल एडवाइजर, एफए ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जो कॉन्सर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, यूजुअली द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये तीनों को इन्फॉर्म किया जाएगा सीरियस इरेगुलरिटीज केस में, ठीक है, क्लियर। मगर उसमें क्लियरली हम देखेंगे सीरियस इरेगुलरिटीज में क्या क्या आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय सीरियस इरेगुलरिटीज। तो फ्रॉड और एम्बेजलमेंट, सिस्टमेटिक फेलियर इन फाइनेंशियल प्रोसीज्योर्स, जो फाइनेंशियल प्रोसीज्योर्स है उसको कंप्लाई नहीं किया गया, ओके, basically the government official does not strictly comply the financial procedure, repeated negligence, misuse of public funds, collusion by officials और contractors, ये सब सीरियस इरेगुलरिटीज है। चाहे फ्रॉड हो, चाहे जो फाइनेंशियल प्रोसीज्योर्स है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया गया, रिपीटेड नेग्लिजेंस है जिसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, और कभी कोई ऑफिशियल्स एक्चुअली कल्यूडेड विथ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मेक सम फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। तो ये सब सीरियस इरेगुलरिटीज है। इस केस में जो हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर है डिपार्टमेंट का, जैसे आपका चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट का, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, what is the purpose of the final report under rule 33 subsection 3? क्योंकि जो रूल 33 सबसेक्शन 3 है, रूल 33 में 7 सबसेक्शन है। तो सबसेक्शन 1 हो गया नॉर्मली लॉस में किसको अब रिपोर्ट किया जाएगा, सबसेक्शन 2 हो गया सीरियस इरेगुलरिटीज, ये सबसेक्शन 3 है। तो फाइनल रिपोर्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फाइनल रिपोर्ट? टू डिटेल द लॉस, its causes and recovery prospects, to request disciplinary action against staff, to submit a budget proposal, to submit financial statements। तो जो फाइनल रिपोर्ट होता है उसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू डिटेल द लॉस। जो डिटेल हमारा रहेगा, जो लॉस भी गवर्नमेंट, सपोज लॉस ऑफ पब्लिक मनी की, लॉस ऑफ रेवेन्यू, पूरा डिटेल आकर में रिपोर्ट में रहेगा, उसका कारण क्या है, इट्स कॉजेस एंड रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स, क्या उसको रिकवरी किया जाएगा कि नहीं। तो फाइनल रिपोर्ट में ये रहेगा, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो जब रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करेगा। फाइनल रिपोर्ट में 2 प्रकार का रिपोर्ट होता है स्टेजेस, एक प्रिलिमिनरी है, एक फाइनल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। वो रूल 33 सबसेक्शन 3 2 प्रकार का रिपोर्ट के ऊपर एम्फसाइज किया है, एक इनिशियल रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट। मगर फाइनल रिपोर्ट में डिटेल्स रहेगा कि क्या डिटेल्स में क्या क्या लॉस हुआ और उसका कारण कॉजेस क्या था, उसको कैसे डिटेक्ट किया गया, और रिकवरी का प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, रिकवरी किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी उसको देखिए, रूल 33 सबसेक्शन 3 ऑफ द जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, आउटलाइंस द प्रोसीज्योर फॉर रिपोर्टिंग लॉसेस टू द गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी और रेवेन्यू। तो रूल 33 सबसेक्शन 3, ये रूल पोजीशन को याद रखना है, ये ज्यादातर रिपोर्ट को एक्चुअली एम्फसाइज किया है, ठीक है, कि जो इनिशियल रिपोर्ट कैसे रहेगा और फाइनल रिपोर्ट कैसे रहेगा उसी को एम्फसाइज किया है, यदि कुछ लॉसेस होता है गवर्नमेंट को। तो यहां पर देखिए इनिशियल रिपोर्ट, व्हेन टू रिपोर्ट, माने इनिशियल रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, जब लॉस डिटेक्ट होता है इमीडिएटली एक इनिशियल रिपोर्ट एक्चुअली इमीडिएटली एक्चुअली इनिशियल रिपोर्ट कैन बी मेड। सो एज सून एज देयर इज एनी सस्पिशन दैट ए लॉस हैज ऑकर्ड,
तो जब हम सस्पेक्ट करेंगे कुछ लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है, तो एक इनिशियल रिपोर्ट उसके ऊपर बन जाना चाहिए। पर्पज टू अलर्ट द अथॉरिटीज इमीडिएटली, पर्पज मेन है कि अलर्ट कर दिया जाएगा अथॉरिटीज को कि आगे में और लॉस ना हो। ठीक है, व्हाई इंपोर्टेंट ये है कि एक ईयरली वार्निंग है कि अभी जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि लॉस हुआ, ठीक है, ये एक वार्निंग है कि आगे में और ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग फर्दर लॉस और स्टार्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, फर्दर लॉस को हम स्टॉप करेंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इनिशियल रिपोर्ट का मतलब यही है, जब हम सस्पेक्ट इमीडिएटली, जब जस्ट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल डिटेक्ट दैट एनी लॉस इज देयर and any suspect related to the loss is there, immediately they prepare the report. Purpose है कि alert the authorities कि again the same type of thing would not be happened in future, कि why important, immediately actually it must be stopped and the investigation should be started. ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट, एक अल्टीमेट रिपोर्ट में क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड, जो सेकंड स्टेज फाइनल रिपोर्ट होगा, पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ये कितना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस, फाइनल रिपोर्ट में हाउ मच मनी और प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, तो नेचर एंड एक्सटेंट, कितना मनी कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ, उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ द लॉस इंक्लूडिंग एनी एरर्स की नेग्लिजेंस और रूल वायोलेशंस, किसके वजह से लॉस हुआ, कारण क्या है, क्या एरर्स के वजह से, क्या नेग्लिजेंस के वजह से, क्या कुछ फाइनेंशियल प्रोसीजर को वायोलेट किया गया, और प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी, क्या रिकवरी का कोई प्रोस्पेक्ट है, जो लॉस है अभी, चाहे लॉसेस ऑफ रेवेन्यू की, लॉसेस ऑफ पब्लिक मनी की, स्टोर में जो लॉस है, क्या उसको उसका प्रोस्पेक्ट है कि उसको रिकवरी किया जा सकता है, वेदर द लॉस कैन बी रिकवर्ड फुली और पार्शियली एंड हाउ। तो ये तीनों चीज के ऊपर एक्चुअली जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। रीजन इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस, हाउ मच मनी, हाउ मच प्रॉपर्टी इज लॉस, और रीजन कॉज ड्यू टू एरर की, ड्यू टू रिपीटेड नेग्लिजेंस की, ड्यू टू वायोलेशन ऑफ ऑफिस फाइनेंशियल प्रोसीजर, और prospects of recovery, any prospect is there, the recovery may be made in future partially or wholly। ठीक है, तो ये रिपोर्ट द अथॉरिटी स्पेसिफाइड 1 और 2 में बताया था, सब रूल 1 और 2, जैसे लॉस होता है नॉर्मल लॉस में हम तीनों को रिपोर्ट भेजते हैं, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट सेंड रिपोर्ट टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी कि ऑडिट ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। मगर सीरियस इरेगुलरिटीज फ्रॉड, सीरियस इरेगुलरिटीज मिसयूज ऑफ फंड, समझ में आ रहा है, तो इस केस में जो हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटीज है उनको रिपोर्ट जाएगा, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर है कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का, और एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार का रिपोर्ट के ऊपर एक्चुअली रूल 33 जनरल फाइनेंशियल रूल 33 सबसेक्शन 3 एम्फसाइज किया है। ठीक है, तो अभी 3 सबसेक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन आपको समझ में आया, तो जब लॉस होता है किसको रिपोर्ट किया जाएगा, सबसेक्शन 2 में सीरियस इरेगुलरिटीज किसको रिपोर्ट किया जाएगा, और थर्ड जो सबसेक्शन है इसमें 2 प्रकार का रिपोर्ट, एक इनिशियल रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट को एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रेस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रेस्पॉन्सिबल for finally disposing of the complete loss report as per rule 33 subsection 4। अच्छा, रेस्पॉन्सिबल कौन है जो कंप्लीट फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ द कंप्लीट लॉस रिपोर्ट as per rule 33, कौन इसको जो कंप्लीट लॉस रिपोर्ट है उसको फाइनली कौन डिस्पोज करेगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ द कंप्लीट लॉस, ऑडिट ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, 4 ऑप्शन है। तो फाइनली जो कंप्लीट लॉस रिपोर्ट है उसको फाइनली डिस्पोज करेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को देगा रिपोर्ट, एक प्रॉपर चैनल में रिपोर्ट जाएगा, प्रॉपर चैनल में रिपोर्ट जाएगा, तो उसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उनके पास पावर है, वो जो कंप्लीट लॉस रिपोर्ट है उसको फाइनली वो डिस्पोज करेंगे, कि उसमें सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के पास एक्चुअली वो स्टोर था और लॉस हुआ है स्टोर में, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें रिस्पॉन्सिबल है, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको चेक करेंगे और फाइनली वो देंगे कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके वजह से एक्चुअली लॉस हुआ, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा।
ठीक है, उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाएगा, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है। तो बेसिकली जो डिस्पोजिंग होगा, डिस्पोजिंग ऑफ द कंप्लीट लॉस रिपोर्ट को डिस्पोज कौन करेंगे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यदि वो नहीं कर पाते हैं तब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन दिया है, इफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल पावर्स टू डिस्पोज ऑफ द रिपोर्ट, इट मस्ट बी। सपोज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल पावर नहीं है, क्योंकि लॉस तो हुआ है, और लॉस जब हुआ वो लॉस को अभी रिकवरी नहीं किया जा सकता है, तो इस केस में उसको कौन फाइनली डिस्पोज करेगा? ओके, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल पावर टू डिस्पोज ऑफ द रिपोर्ट, इट मस्ट बी destroyed, submitted to the finance ministry, sent to parliament, achieved for not achieved is r को equal to achieved for future reference, it is option B, submitted to the finance ministry। यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्चुअली जो फाइनल रिपोर्ट मिला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिलेटेड टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सपोज उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड फाइनेंशियल पावर है, तो वो क्या करेंगे? वो रिपोर्ट को किसके पास जाएगा? वो सबमिट करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी GFR 33 सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि यदि द जो रिपोर्ट रिलेटेड टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इफ इट इज नॉट डिस्पोज्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ड्यू टू लिमिटेड एक्चुअली फाइनेंशियल पावर, देन इट मस्ट बी सबमिटेड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ऑफ रूल 33 सबसेक्शन 4 ऑफ GFR। दिस रूल डील्स विद द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द कंप्लीटेड लॉस रिपोर्ट मेंशन्ड इन सब रूल 3। हियर इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। देखिए, हु रिसीव्स द कंप्लीट रिपोर्ट? कंप्लीट रिपोर्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिसीव करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल्स, थ्रू प्रॉपर ऑफिस चैनल्स। तो थ्रू प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्चुअली कंप्लीट रिपोर्ट को रिसीव करेंगे। व्हाट डज द HOD डू विथ इट? तो जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्चुअली कंप्लीट रिपोर्ट उनको रिसीव होगा रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेंगे ना? इफ द HOD हैज द अथॉरिटी अंडर द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, ही विल टेक फाइनल एक्शन सच एज राइटिंग ऑफ द लॉस और इनिशिएटिंग रिकवरी। उनके पास दो पावर है। HOD के पास जब बेसिकली फाइनल रिपोर्ट रिसीव होगा, तो उनका जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स है, तो वो क्या कर सकते हैं? जो लॉस है उसको राइट अप कर सकते हैं और उसको रिकवरी कर सकते हैं, इनिशिएटिंग रिकवरी। उनके पास दो पावर है, वो राइट अप, कुछ कंडीशन है, वो राइट अप कर सकते हैं, और इनिशिएटिंग रिकवरी। यदि यहां पर दिया है एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो थर्ड पॉइंट देखिए, इफ द लॉस इज बियॉन्ड द HOD's फाइनेंशियल पावर्स, जो लॉस हुआ है यदि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल पावर है उसका बियॉन्ड चला जाता है, देन द रिपोर्ट मस्ट बी सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर फाइनल डिसीजन। तो आप समझिए, फर्स्ट फाइनल रिपोर्ट किसके पास अल्टीमेटली थ्रू ऑफिशियल चैनल में जाएगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स है, वो फाइनल एक्शन लेंगे, तो उसमें उनका दो डिसीजन होगा, चाहे वो लॉस को वो राइट ऑफ कर सकते हैं और इनिशिएटिंग रिकवरी। मगर कुछ कुछ केस में क्या है, जो लॉस है वो बियॉन्ड ऑफ द फाइनेंशियल पावर ऑफ द HOD। जब जो लॉस हुआ है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का इट मींस जो फाइनेंशियल पावर है वो बियॉन्ड में चला जाता है, तब वो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्चुअली फाइनल डिसीजन लेगा। तो ये था रूल 33 सबसेक्शन 4, क्योंकि थर्ड था रिपोर्ट के ऊपर था, इनिशियल और फाइनल रिपोर्ट। ये जो 4 बोल रहा है कि अल्टीमेटली फाइनल रिपोर्ट किसके पास जाएगा, और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट रिलेटेड टू द लॉस, उसको कौन डिस्पोज करेगा। डिस्पोज केस में दो है, HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्पोज करते हैं, मगर जब लॉस जो है वो बियॉन्ड फाइनेंशियल पावर ऑफ द HOD, देन इट मस्ट बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अंडर रूल 33 सबसेक्शन 5, an amount lost due to embezzlement can be redrawn। तो अमाउंट सपोज लॉस्ट ड्यू टू एम्बेजलमेंट एक्चुअली जैसे थेफ्ट है, सपोज इसमें कैन बी रीड्रॉन, उसको इमीडिएटली, क्योंकि मनी तो अमाउंट तो लॉस हुआ, अमाउंट लॉस होने से क्या होगा, इसको तो मनी तो डिपार्टमेंट को चाहिए ना, तो इमीडिएटली उसको डिपार्टमेंट क्या करेगा? रीड्रॉन करेगा। ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, आफ्टर अप्रूवल बाय ऑडिट ऑफिसर, with approval of the authority competent to write off the loss only after recovery is completed।
तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब अमाउंट लॉस होता है, क्योंकि पैसा तो चाहिए, अभी तो रेवेन्यू लॉस हुआ और उसके बाद तो रिपोर्ट जाएगा, ये सब चीज होगा, मगर इमीडिएटली फिर तो पैसा चाहिए ना डिपार्टमेंट को। तो इमीडिएटली क्या होगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास राइट ऑफ पावर है, तो उनका अप्रूवल से वो अमाउंट को रिड्रॉन किया जाएगा। वो अमाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो जितना अमाउंट लॉस हुआ है उसको रिड्रॉन करेगा। किसका अप्रूवल चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके पास पावर है कि वो कोई लॉस को राइट अप कर सकता है, ठीक है। तो वो अमाउंट को वो रिड्रॉन करेगा, फिर बाद में उसका क्या डिसीजन लिया जाएगा रिलेटेड टू द रिकवरी की, रिलेटेड टू द राइट ऑफ, ये। मगर इमीडिएटली तो डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना नहीं ढूंढेंगे कि रिकवरी होने के बाद उसको जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको मीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कंटिन्यू है ना। तो उसमें इमीडिएटली क्या किया जाएगा, जो अमाउंट लॉस हुआ है उसको रिड्रॉन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू राइट ऑफ द लॉस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर रीड्रायल ऑफ द लॉस्ट अमाउंट अंडर रूल 33 सबसेक्शन 5? किस तरीके का डॉक्यूमेंट एक्चुअली चाहिए जो रीड्रायल पे रिकवर? सपोज हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैं बोलता हूं कि सपोज एक अमाउंट बोलता हूं, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, सपोज अभी 20 लाख से ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लॉस, सपोज पब्लिक मनी लॉस सस्पेक्ट किया जा रहा है, 20 लाख लॉस। तो 20 लाख लॉस, उसका कारण क्या है, उसको डिटेक्शन, एक्चुअली कॉजेस डिटेक्शन, उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर होगा, फाइनली रिपोर्ट जाएगा, तो ये तो थोड़ा प्रोसीजर में चलेगा। तो ये 20 लाख मीन्स इमीडिएटली उसको रिड्रॉन किया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर तो कंटिन्यूस है ना, तो इसको इमीडिएटली रिड्रॉन किया जाएगा, ठीक है, 20 लाख। तो बाद में जब उसको रिकवरी किया जाएगा तो उसको इसको कवर अप किया जाएगा। तो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है वो राइट अप कर सकता है, उनका अप्रूवल लेके इसको रीड्रायल किया जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन पूछा है कि जो रीड्रायल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, किस तरीके का डॉक्यूमेंट, ट्रेजरी चालान, सिंपल रिसिप्ट, लेटर ऑफ गारंटी, बैंक ड्राफ्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक्चुअली जो रीड्रायल होगा वो सिंपल रिसिप्ट होता है इसमें। तो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर रीड्रायल ऑफ द लॉस्ट अमाउंट अंडर रूल 33 सबसेक्शन 5? इट इज सिंपल रिसिप्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हम उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 33 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएफआर। दिस रूल डील्स विद द सिचुएशंस where government money is lost due to misappropriation, wrongful use, misuse, defalcation, fraudulent misuse by a person in trust, embezzlement, theft of entrusted funds। तो ये सब केस में मनी लॉस हो रहा है। इवन द मनी इज लॉस्ट, द सेम अमाउंट मे बी टेम्पोररली रिड्रॉन। मनी तो लॉस्ट हुआ है मगर टेम्पोररी टाइम के लिए उसको रिड्रॉन किया जाएगा, तो वही कंसर्न डिपार्टमेंट ने रिड्रॉन करेगा। कि सिंपल रिसिप्ट यहां पर दे दिया, देखिए क्लियरली दे दिया, इवन द मनी इज लॉस्ट द सेम अमाउंट मे बी टेम्पोररली रिड्रॉन, ओके, टेकन अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स ऑन ए सिंपल रिसिप्ट। सो सिंपल रिसिप्ट से गवर्नमेंट फंड से उसको रिड्रॉन किया जाएगा इमीडिएटली, टेम्पोररी पीरियड के लिए उसको रिड्रॉन किया जाएगा, और कुछ रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद हम इसका कारण क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका रिकवरी होगा कि नहीं, फिर बाद में देखा जाएगा, मगर इमीडिएटली उसको रिड्रॉन किया जाएगा गवर्नमेंट फंड से। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है राइट ऑफ का, उनका परमिशन अप्रूवल लेके जितना फंड अभी सस्पेक्ट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको रिड्रॉन किया जाएगा। यहां पर दिया है कंडीशंस फॉर रिड्रॉयल कि इट मस्ट बी डन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू राइट ऑफ दैट लॉस। जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो लॉस को राइट ऑफ कर सकता है, उसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेके तो जितना अमाउंट लॉस हुआ है उसको रिड्रॉन किया जाएगा गवर्नमेंट फंड से, ओके। और जो रिड्रायल है वो टेम्पोररी है। पेंडिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। रिकवरी, जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी है उससे रिकवरी किया जाएगा, बाद में जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी है उससे रिकवरी किया जाएगा। सपोज कोई स्टोर में लॉस हुआ है और ये डिटेक्ट हुआ कि उसके वजह से एक्चुअली द कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर अंडर हुज एक्चुअली ऑब्जर्वेशन एक्चुअली स्टोर इज ऑपरेटिंग, सपोज ड्यू टू मिसहैंडल, ड्यू टू नेग्लिजेंस, एक्चुअली देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज लॉस ऑफ पब्लिक मनी, तो इस केस में उसी से रिकवरी किया जाएगा, बाद में होगा, और उसको राइट ऑफ भी किया जा सकता है इस तरीके का लॉस को।
मगर ये सब बाद में आएगा, मगर टेम्पररी पीरियड के लिए जितना लॉस हुआ है उसको रिड्रॉन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट फंड से। तो बाद में फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और जो पार्टी रेस्पॉन्सिबल है उससे रिकवरी किया जाएगा बाद में, और यदि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। आज पर रूल 33 सबसेक्शन 6, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फाउंड कल्पेबल फॉर ए फाइनेंशियल लॉस, हु शुड बियर द लॉस। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट, जो रूल 33 सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कल्प्रिट है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के वजह से एक्चुअली लॉस हुआ, तो एक्चुअली हु बियर द लॉस। गवर्नमेंट ये डिटेक्ट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के वजह से, गवर्नमेंट सर्वेंट कल्प्रिट है, उसी के वजह से लॉस हुआ है, मगर इमीडिएटली हु बियर द लॉस? द एम्प्लॉय पर्सनली, द फाइनेंस मिनिस्ट्री ओनली, द ऑडिट डिपार्टमेंट, द कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हु शुड बियर द लॉस मींस इनिशियली ऑप्शन डी, द कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फर्स्ट इनिशियली वो लॉस को बियर करेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल है उसी से रिकवरी करके फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको जमा किया जाएगा। मगर इनिशियली हु बियर द लॉस? द कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहां पर कंफ्यूजन है, इसमें इनिशियली हम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कल्प्रिट है, मगर इनिशियली हु शुड बियर द लॉस? इनिशियली द कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बियर द लॉस। उसके बाद में जब फाइनल रिपोर्ट जाएगा और एचओडी के पास वो डिस्पोज करेंगे, और उस केस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल है उससे रिकवरी किया जाएगा, और रिकवरी होने से वो फिर क्रेडिट हो जाएगा, वही कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, मगर इनिशियली हु बियर द लॉस? द कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए रिकवरी इज मेड इन कैश फ्रॉम एन एरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेयर शुड इट बी क्रेडिटेड? यदि कैश के आकार में गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिकवरी होता है तो किसको क्रेडिट किया जाएगा? टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डायरेक्टली, टू द रिजर्व बैंक, टू द डिपार्टमेंट व्हिच सस्टेन द लॉस, टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। यदि इफ रिकवरी इज मेड इन कैश, ये देखिए ये क्वेश्चन आता है, यदि रिकवरी कैश में जो एरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल के वजह से लॉस हुआ था, उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब कैश से रिकवरी होगा तो कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट को द डिपार्टमेंट हु बियर द लॉस, उसी को क्रेडिट किया जाएगा। वेयर शुड इट बी क्रेडिटेड? ना टू द डिपार्टमेंट व्हिच सस्टेन द लॉस। जिस डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है उसी डिपार्टमेंट को क्रेडिट किया जाएगा, मगर यहां पर दिया है रिकवरी इज मेड इन कैश फ्रॉम एन एरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एक्सप्लेनेशन है, explanation of rule 33 subsection 6 of GFR. This rule deals with the losses caused due to the fault culpability of a government servant and explains who should bear the loss or receive recovery. तो यहां पर दे दिया, when a government servant is at fault, if the loss occurred due to negligence, fraud or misconduct of a government employee, the financial burden of that loss must be borne by the central government department or by the state government department that was involved in the transaction. तो इनिशियली यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का फॉल्ट के वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट का नेग्लिजेंस की, गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉड किया है, कि गवर्नमेंट सर्वेंट का मिसकंडक्ट के वजह से, मिस अप्रोप्रिएशन के वजह से सपोज फाइनेंशियल बर्डन हुआ है, कि लॉस हुआ है, तो इनिशियली इट मस्ट बी बॉर्न बाय द कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर बाद में उसको रिकवरी किया जाएगा। व्हेन रिकवरी इज मेड फ्रॉम द एम्प्लॉई, इफ मनी इज रिकवर्ड इन कैश फ्रॉम द गिल्टी एम्प्लॉई फुली और पार्शियली, कैश के आकार में उससे रिकवरी किया जा सकता है, और दैट रिकवर्ड अमाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड बैक टू द सेम डिपार्टमेंट दैट हैड सफर्ड द लॉस। इफ मनी इज रिकवर्ड इन कैश फ्रॉम द गिल्टी एम्प्लॉय फुली और पार्शियली, वही दिया है, कैश के आकार में गिल्टी एम्प्लॉय से रिकवरी किया जाएगा, और वो अमाउंट को किसको पेड किया जाएगा? ना मस्ट बी क्रेडिटेड बैक टू द सेम डिपार्टमेंट दैट हैड सफर्ड द लॉस। मगर तो आपको यहां पर दो चीज याद रखना है, तो इनिशियली हु बियर द लॉस? कंसर्न डिपार्टमेंट, और अल्टीमेटली जब कैश में रिकवरी किया जाएगा तो उसको याद रखिए, जो भी रिकवरी होगा वो कैश में होगा, इसमें और कुछ नहीं दिया है, कैश में रिकवरी होगा, और कैश में रिकवरी होने से जो एरिंग ऑफिशियल है उससे कैश से रिकवरी किया जाएगा, और उसको अगेन क्रेडिट बैक कर दिया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट को। ठीक है, हु हैड सफर्ड द लॉस। क्लियर? ये रूल 33 सबसेक्शन 6 ने ओके इन्फॉर्म किया है। क्लियर? रूल क्वेश्चन नंबर 11,
Rule 33 subsection 7 deals with loss of government money due to natural disasters, fraud by private contractors, erroneous issue of checks और irregular accounting of receipts, salary delay to government employee। यहां पर रूल पोजीशन को देखिए, एक स्पेसिफिक है जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, रूल 33 सबसेक्शन 7 उसको एम्फसाइज किया है। एक स्पेसिफिक केस में गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन सी, कभी जो एरोनियस इश्यू ऑफ चेक्स और इरेगुलर अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स, कभी कभी क्या है, चेक जो इशू हुआ वो उसमें एरर है, वो अबनॉर्मली वो इशू चेक को इशू किया जा रहा है, वो डिटेक्ट हुआ, और कुछ है, कुछ अकाउंट रिसिप्ट है उसमें इरेगुलरिटी है, जो गवर्नमेंट मनी जो रिसीव हो रहा है उसमें इरेगुलरिटी है। इस तरीका का जो लॉस हो रहा है वो रूल 33 सबसेक्शन 7 ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉस को एम्फसाइज किया है। रूल 33 सबसेक्शन 7 स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉस, जैसे चेक में इरेगुलरिटीज है, इरेगुलर सपोज एरोनियस के आकार में चेक इशू किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट मनी रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉस को रूल 33 सबसेक्शन 7 ने एम्फसाइज किया है। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रूल पोजीशन को याद रखिए, जो रूल 33 ये लास्ट सबसेक्शन है वो बेसिकली जो एरोनियस इश्यू ऑफ चेक्स और जो इरेगुलर रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट, जो रिसिप्ट गवर्नमेंट मनी रिसीव हो रहा है वो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उसमें इरेगुलरिटीज है। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैं बोला था 12 क्वेश्चंस। टू हुम शुड केसेस अंडर रूल 33(7) बी रिपोर्टेड। यदि इस तरीका का कोई चेक इशू हो रहा है उसमें एरोनियस है, चेक इशू में इरेगुलरिटीज है, कि चेक इशू में कुछ हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि सही तरीके से चेक को इशू नहीं किया जा रहा है, ओके, उसमें एक्चुअली फॉल्ट डिटेक्ट किया गया है, और जो गवर्नमेंट मनी रिसीव हो रहा है वो प्रॉपरली रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरीका का लॉस को किसको रिपोर्ट किया जाएगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर जनरल, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। इस तरीके का केस को रिपोर्ट किया जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आप याद रखिए, जैसे चेक मामले में यदि कुछ इसमें एरोनियस है कि जो गवर्नमेंट रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को रिसीव किया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, तो इस तरीके का केस में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट किया जाएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, ये लास्ट पार्ट है आज का वीडियो का। एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 33(7) ऑफ जीएफआर। दिस रूल डील्स विथ ए स्पेसिफिक कैटेगरी, देखिए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस related to errors in check handling or accounting of receipts. So when does it apply? It applies when there is a loss of government money due to, ये फर्स्ट है, erroneous और irregular issue of checks। जो चेक इशू होता है वो उसमें एरर है, ठीक है, वो चेक इशू प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसके वजह से गवर्नमेंट मनी लॉस हो रहा है। देखिए, इशूइंग डुप्लीकेट और रॉन्ग चेक्स, इशूइंग चेक्स विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, चेक इशू हो रहा है, और चेक जो इशू हो रहा है उसमें डुप्लीकेशन है और रॉन्ग चेक इशू हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट मनी लॉस हो रहा है। तो इस तरह ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, स्पेसिफिक कैटेगरी एक लॉस एक्चुअली बियर बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह के केस में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को रिपोर्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट है इरेगुलर अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स, जो गवर्नमेंट मनी रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मिस रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट इनकम को ठीक तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, और फेलिंग टू डिपॉजिट रिसीव्ड मनी प्रॉपरली, जो गवर्नमेंट मनी को प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है, तो इस तरीके का केस में ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी का लॉस है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को इसमें रिपोर्ट किया जाएगा। व्हाट मस्ट बी डन? दीज केसेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, दिस रिपोर्ट शुड इंक्लूड फुल सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द लॉस। इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को रिपोर्ट किया जाएगा और कंप्लीट एक सर्कमस्टांसेस में दिया जाएगा। ओके, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये गवर्नमेंट को ये लॉस हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी का लॉस है जो चेक और बेसिकली मिस रिकॉर्डिंग ऑफ गवर्नमेंट मनी रिलेटेड है। तो आज इतना ही था। ये जो रूल 33 है उसमें 7 सबसेक्शंस है और बहुत अच्छे से मैं उसको डिस्कस किया। इट इज रिलेटेड टू द डिफाल्केशन एंड लॉस। तो आगे में आप देखिए फंटाबुलस MCQ 7 आएगा आगे में। तो माय फ्रेंड्स, आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।